हेलो एवरीबॉडी, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके एजुकेशनल चैनल में। तो फ्रेंड्स, अब लोग आ चुके हैं कौन वीडियो के साथ। तो इस वीडियो का हम इस वाले पैराग्राफ से शुरू करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरी कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब जब मेरी वीडियो नहीं आती है तो ऐसे आपको लग रहा है कि आज वीडियो नहीं आएगी, तो आप रिवीजन कर लिया कीजिए। आप जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं उनको एक बार देख लिया कीजिए, तो आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका, और अच्छे से फिर आप अगली वीडियो को भी अच्छे से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आप रिवीजन कर लिया कीजिए, ये ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। Professor Ahmed told them that the forest also acts as a natural absorber of rainwater and allows it to seep. प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को कहा कि फॉरेस्ट एक नेचुरल अब्जॉर्बर है और रेन वाटर और उसको सीप होने में अलाउ करता है। इट हेल्प्स मेंटेन द वाटर टेबल थ्रू आउट द ईयर। ये वाटर टेबल को पूरे साल में मेंटेन होने के लिए मतलब वो करता है, इट हेल्प्स करता है। Forests not only help in controlling floods but also help maintain the flow of water in the stream so that we get a steady supply of water. फॉरेस्ट फ्लड्स को कंट्रोल करने में ना सिर्फ रोकता भी नहीं है और हमें हेल्प भी करता है। वाटर के फ्लो को मेंटेन करने से जो स्ट्रीम से आता है उससे हम स्टेडी सप्लाई मिलता है वाटर का। On the other hand, if trees are not present, rain hits the ground directly and may flood the area around it. अगर ट्रीज नहीं होते तो रेन डायरेक्ट हिट कर दी ग्राउंड को और फ्लड के चांसेस हो जाते हैं, ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं फ्लड के। हैवी रेन में आल्सो डैमेज द सॉइल। हैवी रेन सॉइल को भी डैमेज कर सकती है। रूट्स ऑफ ट्रीज नॉर्मली बाइंड द सॉइल टुगेदर, but in their absence the soil is washed away or eroded. अगर रूट्स मतलब ट्रीज़ की जो रूट्स होती है ना, वो नॉर्मली बाइंड कर देती है सॉइल को टुगेदर, लेकिन जब वो नहीं होंगी तो इन द एब्सेंस ऑफ सॉइल इज वेस्ट अवे। द चिल्ड्रन स्पेंट एन हॉर एट टीबूस विलेज ऑन देयर वे बैक। चिल्ड्रन ने 1 घंटा टीबू के विलेज में स्पेंड किया। द वेदर ऑफ द विलेज वॉज क्वाइट प्लेजेंट। वहाँ विलेज का वेदर क्वाइट प्लेजेंट था। और विलेजर्स टोल्ड देम दैट ड्यू टू द सराउंडिंग फॉरेस्ट दे रिसीव गुड रेनफॉल। विलेजर्स ने उन्होंने बताया कि फॉरेस्ट की सराउंडिंग की वजह से उन्हें गुड रेनफॉल मिलती है। द एयर आल्सो रिमेन कूल। एयर भी कूल रहती है, ठंडी ठंडी हवा रहती है। नॉइस पोल्यूशन टू इज़ लेस बिकॉज द फॉरेस्ट अब्जॉर्व द नॉइस ऑफ द नियर बाय हाईवे। पहले अगर फॉरेस्ट नहीं होता तो उनको हाईवे की जो नॉइस है वो आती, लेकिन नॉइस पोल्यूशन भी बच जाता है। जो हाईवे की जो नियर बाय जो उनके पास में एक हाईवे है उसकी जो शोर शराबा है वो नहीं आती। क्योंकि ट्रीज़ जो है वो अब्जॉर्व कर लेते हैं, मतलब ट्रीज़ जो हैं वो रोक लेते हैं नॉइस को, अब्जॉर्व कर लेते हैं द नॉइस को। द चिल्ड्रन रन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द विलेज। चिल्ड्रन ने विलेज की हिस्ट्री को पढ़ा, लर्न किया, समझा। मतलब इट सरप्राइज देम दैट द विलेजेस एंड द agriculture fields of that area were created after clearing the forest about 6 years ago. तो चलिए इस लाइन को समझते हैं। द चिल्ड्रन ने लर्न किया विलेज की हिस्ट्री के बारे में। वो सरप्राइज हो गए जब विलेजेस और एग्रीकल्चर फील्ड्स एरिया की थी वो क्रिएटेड होगी आफ्टर फॉरेस्ट को क्लियर करने के 60 ईयर्स बाद में अगो। Tibu's grandfather told them that when he was young, the village was not as large as it was now. टीबू के ग्रैंडफादर ने उसको बताया था कि जब वो यंग थे तो वो विलेज उस टाइम का, जब टीबू का ग्रैंडफादर यंग थे तो उस टाइम का विलेज ऐसा लार्ज नहीं था वैसा अब है। इट वॉज आल्सो सराउंडेड बाय फॉरेस्ट। वो फॉरेस्ट से सराउंडेड भी था। Construction of roads, buildings, industrial development and increasing demand of wood created pressure on the forests and it started vanishing.
रोड्स की कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इनके कंस्ट्रक्शन से और वुड की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगी, डिमांड वुड की। ये प्रेशर क्रिएट करने लगे फॉरेस्ट पे और वो वैनिशिंग होने लग गया फॉरेस्ट। He was not happy that the forest adjoining their village is not regenerating and is on the verge of disappearing due to overgrazing of animals and indiscriminate felling of trees. वो हैप्पी नहीं थे क्योंकि फॉरेस्ट एडजॉइनिंग हो रहा था उनके विलेज से, जो रीजनरेटिंग नहीं हो रहा था, और ऑन द वर्ज ऑफ डिसअपियरिंग ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग ऑफ उसकी ओवर एनिमल्स की ओवर ग्रेजिंग और इनडिस्क्रिमिनेट फीलिंग ऑफ ट्रीज की वजह से ऐसा हो रहा था। प्रोफेसर अहमद सेड दैट इफ़ वी डिड थिंग्स वाइजली वी कुड प्रिजर्व फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट एज वेल एज डेवलपमेंट। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि अगर हम कुछ करें तो थिंग्स करें तो वो फॉरेस्ट को प्रिजर्व कर सकती है और इन्वायरमेंट को जैसे कि डेवलपमेंट एज वेल एज डेवलपमेंट। चिल्ड्रन प्रिपेयर्ड अ फ्यू पिक्चर्स टू शो द कंसिक्वेंसेस ऑफ सच एन इवेंट। चिल्ड्रन ने कुछ पिक्चर्स प्रिपेयर करी कंसिक्वेंसेस इवेंट को एक शो करने के लिए। At the end of the visit, Professor Ahmed asked children to sum up the importance of forest. विजिट के एंड में प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को पूछा कि फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है। द चिल्ड्रन ने लिखा, फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अस विद ऑक्सीजन। फॉरेस्ट हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। दे प्रोटेक्ट सॉइल एंड प्रोवाइड हैबिटेट टू अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स। दूसरा क्या है? दे प्रोटेक्ट सॉइल एंड प्रोवाइड हैबिटेट टू अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स। फिर तीसरा फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल इन नेबरिंग एरियाज। फॉरेस्ट नेबरिंग एरियाज में गुड रेनफॉल कराता है। चौथा दे आर अ सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, टिम्बर एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। ये चौथा आखिरी था। जैसे सोर्स होते हैं फॉरेस्ट में मेडिसिनल प्लांट्स, टिम्बर और मैनी यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं। वी मस्ट प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट। हमें फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना चाहिए। व्हाट विल हैपन इफ फॉरेस्ट डिसअपियर। बूजो ने बोला कि अगर फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाएगा तो क्या होगा। तो हम अब करने जा रहे हैं इस वीडियो का एंड। तो अब अगला जो पार्ट आएगा वो लास्ट पार्ट होगा और उसमें हम समझेंगे कि अगर फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाता है तो क्या होगा। तो अब हम करने जा रहे हैं इस वीडियो का एंड। अगली वीडियो में हम समझेंगे बूजो के सवाल को कि अगर फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाता है तो क्या से क्या हो जाएगा। आपको इमेज दिख रही होगी, तो हम इसको समझेंगे हमारी अगली वीडियो में। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।